कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी परदेश से मुझे लोग देख रहे हैं, आप सबको घर की याद आती होगी। एंड घर तो फिर घर होता है ना, घर जैसी तो कोई बात नहीं होती कहीं पर भी। आज हम बात करेंगे सब्र पर। अहमकाना है दर्द को बयां करना, अक्लमंदी है जब्त की इंतहा करना। सब्र क्या है? मेरे ख्याल से सब्र है वो चीज़ कि जब आपके साथ कुछ रोनमा हो जाए, कुछ बात हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आप इख्तिलाफ रखते हैं, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपसे वो तब्दीली हजम नहीं हो पा रही। अब आपने वो चीज़ या वो रद्द अमल दूसरों का देख लिया या अमल देख लिया, रद्द अमल तो बाद में आता है ना, अमल देख लिया किसी का। सो उसके बाद जो है दो चीज़ें होती हैं, या तो आप रद्द अमल जाहिर कर दें उसी वक्त, एक ये हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जो है कुदरत पर छोड़ दें। अब कुदरत पर छोड़ने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कुदरत पे चीज़ को, उस बात को, उस अमल को जो दूसरों की तरफ से आपके साथ हो गया है और आपके मुतरादिफ है वो चीज़, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते और आपके साथ जो है कह सकते हैं आप इनजस्टिस हो गई, नाइंसाफ़ी हो गई। और अब जो है आप चाहते हैं कि उसका रिवॉर्ड मिले। हर कोई यही चाहता है ना कि सब्र कर लिया है मैंने और अब मुझे जल्दी जल्दी रिवॉर्ड मिल जाए। और रिवॉर्ड कौन दे? अल्लाह ताला दे और भरपूर दे। अच्छा, उसके लिए क्या करना चाहिए? जब आपको किसी चीज़ का रिवॉर्ड चाहिए ना, किसी ज़्यादती का रिवॉर्ड चाहते हैं, तो सबसे पहले ये करें कि जब आपने मामलात अगर अल्लाह पर छोड़ दिए या कुदरत पर छोड़ दिए, तो उस मामले से, उस बात से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप बीच में ही रहेंगे ना और आप भी रद्द अमल जाहिर करते रहेंगे या आप बुरा भला कहते रहेंगे या कुछ भी XYZ करते रहेंगे, तो कुदरत खामोश रहेगी। सब्र उस चीज़ को कहा जाता है कि आपने टोटली वो चीज़ ना अल्लाह ताला पे छोड़ दी या कुदरत पे छोड़ दी और पुख्ता यकीन कर लिया कि इस पॉजिटिविटी के साथ कि अब जो है मुझे रिवॉर्ड जो है वो कुदरत देगी। ठीक, अब जब रिवॉर्ड की आपने सोची भी है, तो फिर आप खुद क्यों बोल रहे हैं, खुद जवाब क्यों दे रहे हैं? और जब आपने खुद जवाब दे दिया है, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि कुदरत भी जवाब दे? कुदरत तो नाइंसाफ़ी नहीं करती, इनजस्टिस कुदरत तो करती नहीं है। तो फिर उस मामले से पहले अपने आप को निकाल लें, उस चीज़ से खुद को निकाल लें। एंड बद्दुआएं और जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं, दुआ करें, बिल्कुल दुआ करें और रहम की अपील करें अपने लिए और रहम की दुआएं करें, लेकिन अपने आप को उस चीज़ से निकाल लें। जब आप अपने आप को उस चीज़ से निकाल देंगे तो फिर कुदरत जवाब देगी। हम क्या करते हैं? हम भी बदला ले लेते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हमें रिवॉर्ड भी ह्यूज मिले, बहुत अच्छा बड़ा सा होना चाहिए, और हमने खुद को भी उसमें से निकाला नहीं है और हम वहीं हैं बीच में उस मामले के, और हम चाहते हैं कुदरत भी अब उस मामले का हल निकालें। देखें, जब आप कुदरत पे कोई चीज़ छोड़ेंगे तो उसमें वक्त लगता है, उसको टाइम लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है। तो उस चीज़ को, उस टाइम को जो आप खुश असलूबी से गुजार रहे हैं, खुशी से गुजार रहे हैं, उसको एक्चुअली सब्र कहा जाता है। उस वक्त को सब्र कहा जाता है। अगर आप मेरी इस बात से इख्तिलाफ करते हो, इख्तिलाफ हो आपको,
तो आप नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिखें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ज़िंदगी में जब जब आप पे ये वक्त आया कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, ऐसी कोई चीज़ हुई जो आपकी ज़ात के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था, तो फिर उस वक्त, उस लम्हे में आपने क्या किया? या अभी अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो ये मेरी वीडियो आपको किस हद तक मददगार साबित होगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।